हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को पहले हमने डिस्कस कर दिया है फ़ीस के बारे में, लेकिन फिर भी एक और नोटिस आया है जिसमें फ़ीस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप ये देख लीजिए, तो एक आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। इसमें देखिए जो काउंसलिंग जो है वो आपकी बहुत सारे लेवल पर होगी, यानी कि उसमें कुछ लेवल्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें आपको जो काउंसलिंग फ़ी होगी उसमें 750 रुपये है, और जो एडवांस कॉलेज फ़ी है वो 5,000 रुपये है। यानी कि टोटल आपको 5,750 रुपये देने हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जिसमें कि जो 750 रुपये जो हैं वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिलता है या फिर नहीं मिलता है तो उस केस में भी आपको ये पैसे वापस नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने जो 44 में फिलिंग की थी उसमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। ये रिफंडेबल है 5,000, और 750 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट द एडवांस कॉलेज फी वुड बी रिफंडेड। यानी कि जब उसको जो भी सीट है वो कोई अलॉट नहीं की गई है तो उसको ये 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको सीट अलॉट कर दी है लेकिन फिर भी वो उसमें कंफर्मेशन फ़ी नहीं लेता या फिर उसमें वो एडमिशन नहीं लेता है तो उस केस में वहाँ पर उसकी ये 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। टू बी पेड एज पर दी अलॉटेड ऑफ कॉलेज, यानी कि जो भी आपके ये जो 5,000 रुपये सबमिट किए गए थे, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपकी बीएड की फ़ीस जो होगी, उसमें से 5,000 डिडक्ट कर दिए जाएँगे, ठीक है? यानी कि वहाँ पे एडजस्ट कर दिए जाएँगे ये 5,000 रुपये। और वहीं बात हम करें दूसरे राउंड की, जो कि पूल काउंसलिंग होती है, उसमें हमारी जो फ़ीस है वही 750 51,250 है, यानी कि अगर आप पूल काउंसलिंग में कराते हैं तो, ठीक है? इस तरह से ये फीस है। फिर है 7,500, यानी कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कराते हैं तो वहाँ पर आपको 7,500 देने होंगे काउंसलिंग फीस। और यहाँ पे आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल रहा है तो यहाँ पर आपको कोई भी 5,000 रुपये या 51 ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ आपको काउंसलिंग फीस देनी होगी, जो कि 750 रुपये है, ठीक है? तो आप ये देख लीजिएगा काउंसलिंग के यहाँ पर आप जो भी काउंसलिंग कराएंगे उसमें देखिए यहाँ पे सब राउंड के लिए अलग अलग फीस देनी है। आप लोग कह रहे थे कि एक ही राउंड में वही फीस चल जाएगी, नहीं, अगर आप फर्स्ट राउंड लेते हैं तब आपको 5,700 रुपये देने हैं। सेकंड राउंड में यानी कि पूर्ण काउंसलिंग में जाते हैं तो अलग से आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। और जो 51,250 रुपये थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड में 51,200 अगेन आपको देने होंगे। और उसके बाद अगर आप फिर से डायरेक्ट एडमिशन पे जाते हैं तो आपको अलग से 750 रुपये देने होंगे, ठीक है? तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप जिस भी राउंड में जाएंगे, अलग अलग राउंड के लिए आपको अलग अलग फीस देनी होगी, ठीक है? एक राउंड के लिए एक बार फीस है, वो आपके दूसरे राउंड में काम नहीं आएगी। तो आप पहले से ये सोच के चलिएगा, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप प्लीज़ राउंड 1 और राउंड 2 में जो काउंसलिंग होगी उसमें मत जाइए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट एडमिशन पर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अमाउंट देना पड़ेगा और वो आपका रिफंडेबल नहीं है, जो कि 750 रुपये है। इसलिए वो आपके 750 रुपये चले जाएंगे, क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करिएगा जिसकी 20,000 से भी ज़्यादा रैंक है तो वो डायरेक्ट एडमिशन पर ही फोकस करे, ठीक है? तो यही थी इन्फॉर्मेशन। होप यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।